उसके पास कोई बाधा नहीं थी। उसे जॉम्बी द्वारा काटे जाने से बेहतर था कि वह खुद को खत्म कर ले। वह स्टूल पर चढ़ गया और गले में रस्सी डाली। जैसे ही वह खुद को मारने के लिए तैयार था, अचानक उसने सामने की इमारत की बालकनी पर कुछ देखा। वहां एक जीवित लड़की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई जीवित है। इस क्षण में उसके भीतर जीने की आशा फिर से जगी। वह हैरान और खुश हो गई और उसने खुद को झटका देकर रस्सी से मुक्त कर लिया। वो खिड़की के पास सरकता हुआ पहुंचा। दोनों लोग एक नोट के जरिए सरल बातचीत की। सुनहरे बालों वाली महिला का नाम है छोटी में। वह भी अकेली घर में छुपी थी और उसने छोटे श्वाय से कल बात करने को कहा। आईने में खुद को इतना अस्त व्यस्त देखकर छोटे श्वाय ने अपनी छवि बदलने का फैसला किया। बारिश का फायदा उठाकर उसने बालकनी पर कुछ लिखा और अपनी दाढ़ी मोड़ ली। अगले दिन एक नए रूप में छोटे श्वाय जल्दी बालकनी पर पहुंचा और महिला का अभिवादन किया। उन्होंने बेसबॉल का उपयोग करके दोनों इमारतों के बीच रस्सी बांध दी। चाओ ने रस्सी के जरिए सामग्रियों को छोटी माई के हाथों में पहुंचा दिया। ठीक जब दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो रहे थे, तभी एक सूट पहना हुआ जॉम्बी उन्हें देख लेता है। ये जॉम्बी बहुत तेजी से हरकत कर रहा था। चिंगरैन कुशलता से चढ़कर शैतान छोटे माई के पॉकेट की मंजिल तक पहुंचने ही वाला था कि छोटे शुए इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और तुरंत शराब की बोतल उठाकर शैतान की ओर फेंक दी। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए शैतान ने दिशा बदलते हुए छोटे शुए पर हमला किया। लेकिन उसी समय का शोर दरवाजे के बाहर के छोटे शुए जॉम्बी चारों तरफ से खतरे में है और ऐसा लग रहा था कि मुख्य दरवाजा खुलने वाला है। उसने छोटे में से कहा कि जल्दी से कमरे में लौट आओ। फिर उसने बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया और अपने शरीर से कमरे के दरवाजे को मजबूती से रोक लिया। कुछ देर बाद बाहर अंततः कोई आवाज नहीं थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। सूट पहने जॉम्बी पहले ही बालकनी पर चढ़ चुका था। वह दरवाजा नहीं खोल सका तो उसने खिड़की के शीशे पर जोर से सिर मारा। मिला।